सो गुड मॉर्निंग क्लास एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन लाइव क्लास। और आज हम लोग करने वाले हैं अ लिटिल बिट कन्वर्सेशन। आप चाहे तो क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट मेरे से ऑडियो पे पूछ सकते हैं और देखता हूं एट द एंड ऑफ दिस क्लास क्या हम लोग सीख पाते हैं। आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई एम नॉट प्रिपेयर एट ऑल। बिल्कुल भी प्रिपरेशन मैंने नहीं किया, आज पहली बार ऐसे बोल रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में एक छोटा सा कन्वर्सेशन हो। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव यू चांस, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, ठीक है? और जो मुझे नहीं पता होगा मैं बोल दूंगा मुझे नहीं पता है, ऑल राइट? इसलिए मत सोचना कि हाँ सर को सब कुछ पता होगा। चलो पूछो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। आप चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Oh, Sandhya is saying कि what do you think about target? What about you think in target? Actually, she wants to know. Sandhya, let me know. आप ये पूछना चाहते हो कि what do you think about target? पहले ये बताओ आप। यही ना क्वेश्चन है आपका? Just type yes or no. संध्या, do you want to know कि मैं क्या सोचता हूँ टारगेट के बारे में? ये जानना चाहते हो आप? Yes, okay संध्या, let me tell you. और सबके लिए मैं बता दूं, what do I think about our institution? One of the best platforms for learning English language. Not only English language, but also for many things. अभी मैं आप लोग को म्यूट करूंगा so that मैं इसका आंसर कर दूं, फिर से मैं आप लोग को अनम्यूट करूंगा। तो क्या सोचता हूं? What do I think? You know, I think both negative and positive. नेगेटिव ये सोचता हूँ कि टारगेट अगर बंद हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है। देखो, किसी को कोई परवाह है? कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, नंबर वन। दूसरा, मेरा क्या नुकसान होगा? मेरा भी कुछ नुकसान हो सकता है, जैसे पैसा हो गया, बहुत सारा सामान लगा हुआ है, वो नुकसान हो सकता है। तो ये नेगेटिव हो गया। और क्या सोचता हूँ? व्हाट डू आई थिंक मोर? लोग कहेंगे कि हाँ संदीप सर अपना कोचिंग बंद कर दिए। लोग क्या कहेंगे, है ना? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ओके, पॉजिटिव क्या सोचता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक एक चीज बेचना क्यों ना पड़ जाए, टारगेट को वैसे ही चलाऊंगा। सो गाइस, टारगेट के लिए मैं कुछ भी जो भी मेरे पास है, ज्यादा कुछ तो नहीं है, सब कुछ गिरवी रखना होगा तो रख सकता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, रूम रेंट को लेकर के कभी कभी टेंशन होता है, समटाइम्स आई थिंक कि कैसे दिया जाएगा। तो मैं सोचता हूँ ठीक है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो एक एक कंप्यूटर एक एक महीने के लिए देते जाऊंगा, उनको बोलूंगा भैया आप रख लीजिए, जब कोचिंग खुलेगा पैसा कमाएंगे फिर आपसे एक एक करके ले लेंगे। तो मैं हमेशा अपने आप को ये इस चीज के लिए तैयार रखता हूं कि अगर बुरा से बुरा हो गया तो भी मैं हार मानने वाला नहीं हूं। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, ऑल राइट? मैं गिव अप नहीं करूंगा, हार नहीं मानूंगा। दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट टारगेट। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, जिनको पूछना है पूछ सकते हैं। What would you like to improve in education system? What would I like to improve in the world of education? ये कुनीला और मोनिका की तरफ से क्वेश्चन है। I want to improve one thing, that is बच्चों को सोचना सिखाया जाए, आंसर नहीं बताया जाए, बच्चों को सोचना सिखाया जाए। दे मस्ट नो हाउ टू क्वेश्चन एवरीथिंग। हर एक चीजों के बारे में प्रश्न कैसे उठाते हैं ये उनको पता होना चाहिए। बिकॉज व्हेन यू डू क्वेश्चनिंग योर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग। यानी कि जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो इंप्रूव करने लगता है गाइस। तो इसलिए मैं किसी भी चीजों को बिलीव नहीं करता हूं। बिलीव करने की वजह से हमारा जो थिंकिंग पावर है वो डल हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर एजुकेशन सिस्टम में कोई चीज इंप्रूव किया जाए तो सबसे जरूरी है क्वेश्चनिंग।
और इंग्लिश सब्जेक्ट को बिल्कुल कंपलसरी कर देना चाहिए 10th तक, चाहे वो सरकारी हो या कुछ भी हो, बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए। जैसे आज के डेट में मैं जितना भी प्रूफ लेकर के आता हूँ कोविड-19 से रिलेटेड, आई जस्ट नो बिकॉज ऑफ इंग्लिश। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं उस पर रिसर्च नहीं कर पाता, और रियलिटी को मैं नहीं जान पाता। सिर्फ हिंदी के बारे में जो भी मुझे बता दिया जाता है हिंदी में, वही सुन के चुपचाप हो जाता। यही कारण है जिसकी वजह से लोग बिलीव करते हैं कि हाँ ऐसे है तो वैसे है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कोविड-19। मैं कोविड-19 से बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मार्च से पहले ऐसे ऐसे बहुत सारा इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस मुझे हो चुका है। मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे वायरस से लड़ चुका हूँ अपने लाइफ में, तो मुझे डर नहीं है। आप लोग को डर हो, भैया आप मुंह पे गमछा बांध के रखो, घर से बाहर मत निकलो, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू लाइक दैट। मैं तो जो करना है वो करूँगा। तो यही है बाबू, खुनीला और मोनिका। एक ये हुआ कि थिंकिंग पावर को इंप्रूव करना। दूसरा, टीचर्स को मोटिवेटेड होना चाहिए, इंस्पायरिंग होना चाहिए, टीचर के अंदर दम होना चाहिए। टीचर सिर्फ नाम के लिए नहीं होना चाहिए, काम के लिए होना चाहिए, यानी हर एक चीज के बारे में बात कर सके खुल करके, ऐसा होना चाहिए। मैं इस बात से अग्री करता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच हो, लेकिन एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ ये सच है, ये सच है। लेकिन जो गधे लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, उनसे तो लाख गुना अच्छा हूं मैं, लाख गुना अच्छा। तो यही है खुनीला और मोनिका, आप समझ गए बाबू। ये दो चीजें मैंने बोला, क्वेश्चनिंग और दूसरा है कि मोटिवेशन के साथ पढ़ाएं टीचर्स लोग। तो ये मैंने टीचर्स के बारे में बोला। ये मैंने लखनऊ में था ना, व्हेन आई वाज देयर इन लखनऊ, तो मुझसे पूछा गया था कि जीसीएल के अंदर क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो मैंने बोला कि जो टीचर्स हैं दे मस्ट बी मोटिवेटेड, दे मस्ट टीच विद स्टोरीज। उनको स्टोरीज के साथ पढ़ाना चाहिए सो दैट बच्चे जो हैं ज्यादा एंजॉय कर सकें। संध्या का एक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टारगेट स्टूडेंट्स। टारगेट के स्टूडेंट्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचता हूँ, बस ये सोचता हूँ मैं कि अगर मैं एक दिन भी उनको सही से पढ़ाया है, एक दिन भी, तो वो मेरे तरह सोचने के काबिल बन सकते हैं। दे कैन थिंक लाइक मी, और मेरे थिंकिंग से जब उनकी थिंकिंग अलाइन हो जाएगी तो हर एक चीज को क्वेश्चन करेंगे। यूं ही नहीं विश्वास कर लेंगे कि कभी कोई कुछ बोल रहा है तो आप विश्वास कर लिए, कभी कोई कुछ बोल रहा है तो आप विश्वास कर लिए। डोंट बिलीव, जस्ट नो, डिग आउट, उसके बारे में जानो। तो टारगेट के स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचूं? जो लोग भी हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, टारगेट में नाम लिखवाने से टारगेट के स्टूडेंट्स नहीं हो जाओगे। जब आपके जिंदगी में सचमुच एक टारगेट होगा, तब मैं मानूंगा कि आप टारगेट के स्टूडेंट्स हो। दैट्स इट। एनीबडी एल्स? पूछना चाहो पूछ सकते हो आप लोग, इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता है? कोई भी इंग्लिश स्पोकन या फिर लाइफ से रिलेटेड, इफ यू वांट टू आस्क मी यू कैन। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन वुमेन इन सोसाइटी? इंडियन वुमेन के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा कि उन लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा को मैं क्यों मानता हूँ? वाई आई लाइक पीसी, जस्ट बिकॉज उसने एक बात अपने लाइफ में जरूर उतारी है कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, फाइनेंशियली मुझे फ्री होना है, इमोशनली मुझे फ्री होना है, स्पिरिचुअली मुझे फ्री होना है। हर तरह से जब मैं फ्री रहूंगी तभी एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन सकूंगी। यानी कि मेरे ऊपर किसी का अधिकार इन द सेंस प्रेम का अधिकार होगा, लेकिन जो गुलामी वाला होता है ना, वो अधिकार नहीं होगा। इसलिए मैं हर एक वुमेन को यही कहना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। एजुकेशन इन द सेंस सिर्फ वो नहीं जो स्कूलिंग नॉलेज है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल एजुकेशन, नॉलेज। उनकी थिंकिंग पावर बेटर होनी चाहिए सो दैट वो क्या कर सकें, आसानी से किसी बातों के बारे में सोच सकें। देखो, यही कारण है कि इंडिया के अंदर जितने मैन मतलब सक्सेसफुल होते हैं उतने वुमेन नहीं हो पाती हैं। कारण यही है क्योंकि वो अपनी थिंकिंग को लगाम लगा दी है। उसके पीछे कुछ रीजन भी है। रीजन ये है कि इतना उनको प्रेम से अप्रिसिएट करके भटका दिया गया है ना कि लोग सोचते हैं कि बस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है, वो अपने गर्लफ्रेंड से प्रेम करता है, लेकिन वो लड़का सिर्फ उसको इसलिए अप्रिसिएट करता है ताकि उसको यूज कर सके, तो वहां पे सावधान हो जाना चाहिए। एक मान के चलो लड़का है जो अपनी माँ को अप्रिसिएट कर रहा है इसलिए ताकि वो अपना काम निकाल सके, सावधान हो जाना चाहिए। एक पति है जो अपने पत्नी को गुमराह करने के लिए बस अप्रिसिएट कर देता है और बाकी जो है उसको घुमाते रहता है। समझ पा रहे हो ना? गुलाम बना के, सावधान हो जाना चाहिए। तो अप्रिसिएशन से बचना चाहिए। अप्रिसिएशन जरूरी है, इंस्पिरेशन बन सकता है, लेकिन कई बार अप्रिसिएशन डिस्ट्रैक्ट बन जाता है।
मैंने अपने खुद के लाइफ में देखा हुआ है, देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ जब मैं कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा भटक सा जाता था, क्योंकि लोग मुझे पसंद करते थे, लड़कियां पसंद करती थी जो मेरी क्लास में थी, और उसकी वजह से क्या होता था, वो कुछ तारीफ करती थी और उसके बाद से बस उसके बारे में सोचते रहो, गए आप काम से। इसलिए मैं हमेशा सावधान रहता हूं कि अगर मेरा कोई अप्रिसिएशन कर रहा है, और मैं गुलाम हुई नहीं अप्रिसिएशन का, क्योंकि मैं खुद की तारीफ कर लेता हूं। जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं ये अच्छा कर रहा हूं तो तारीफ कर लेता हूं। गाइस, आप करो ना करो, डजंट मैटर टू मी। देखो, या जब आप कुछ करोगे ना, तो या तो लोग गाली देंगे या तो लोग ताली देंगे, क्या फर्क पड़ता है? गाली दे या ताली दे, क्या फर्क पड़ता है? कभी कभी ताली गाली में बदल जाता है और गाली ताली में बदल जाता है। इसलिए पीपल विल से व्हाट दे वांट टू से, डू व्हाट यू कैन डू। लोग वही कहेंगे जो वो कहना चाहते हैं, लेकिन आप वो करो जो आप करना चाहते हो। इवनिंग में मेरा वीडियो आ रहा है बहुत जल्दी कि मैंने लॉकडाउन के दौरान क्या क्या सीखा। उस वीडियो को जरूर देखना, उसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। होप यू अंडरस्टैंड। कुनीला एंड मोनिका, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कुनीला और मोनिका, कि उनको तब ना वो लड़ सकेंगे अपने राइट के लिए जब उनके पास नॉलेज होगा, पावर होगा। ऑल राइट, ओके। निशल इज आस्किंग कि कैसे हम अपने ग्रामर को इंप्रूव करें। देयर इज नो वे आउट। रीड एज मच एज यू कैन, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, दैट इज द वे आउट। और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं। देयर इज नो एनी शॉर्टकट। आश्रिति, पता नहीं कभी हमारे यहाँ पढ़ी नहीं पढ़ी है, आइडिया नहीं है, अब नाम यही लिखा हो तो मैं वही पढ़ रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर रूरल एरिया? रूरल एरिया के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, व्हाट डू आई थिंक अबाउट आवर रूरल एरिया? एक्चुअली देखो, सबसे ज्यादा जो खतरनाक प्रॉब्लम है ना रूरल एरिया में, वो है माइंडसेट। गरीबी वाला माइंडसेट पकड़ के रखा है इंसान को। देखो, अभी जैसे कोविड-19 में लोग सेवा कर रहे हैं तो उनको बड़ा मजा आ रहा है कि हाँ सेवा करवा रहे हैं। जब तक हम सेवा भाव से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम अपने राइट के लिए कैसे लड़ सकते हैं? सेवा भाव बहुत बेकार है गाइस, बहुत बेकार चीज है। एक पिता जो है अपने पुत्र को समझा रहे थे कि बेटा तुम्हें लोगों की सेवा करनी चाहिए, उससे क्या होता है? पुण्य मिलता है, उससे पुण्य मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो लड़का जब बड़ा हुआ तो पूछा कि पिताजी, अगर मुझे पुण्य मिलता है तो जो सेवा करवाते हैं उनको पाप जरूर लगता होगा, तो अगर मेरा जन्म इसलिए हुआ था कि मैं लोगों की सेवा करूं, तो उनका जन्म क्यों हुआ है? मेरा सेवा करने के लिए। तो गाइस, ये जो सेवा वाली भाव है ना, बहुत बेकार है। मैं किसी का सेवा नहीं करता हूं, सीधी सी बात है। राइट के लिए फाइट करना है, करो। तो रूरल एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है थिंकिंग की। बच्चे लोग सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई सोचवाने वाला वैसा टीचर भी नहीं होता है जो क्वेश्चन उनके दिमाग में डाल सके। देखो, टीचर वो नहीं होता है जो आंसर बताए, टीचर वो होता है जो क्वेश्चन करना सिखाए। क्योंकि अगर क्वेश्चनिंग आप सीख जाते हो ना, देन यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। आप किसी के बातों में नहीं पढ़ोगे, आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करोगे, ब्रेन काम, फिर से आप तो आगे निकल ही जाओगे ना। तो मेरे अनुसार आई थिंक रूरल एरिया में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो है कि वो सेवा भाव से बाहर निकले, अपने आप पे विश्वास करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें कि मैं कुछ कर सकता हूं, सीखने पे ध्यान दें। स्कूलिंग नॉलेज नहीं, हर एक चीज। मैं 12th पास हूं, लेकिन फिर भी क्या लगता है मैं बात नहीं करता हूं, क्या लगता है मैं पैसा नहीं कमाता हूं, क्या लगता है मैं सक्सेसफुल नहीं हूं? बिल्कुल हूं, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सक्सेसफुल हूं। अभी मैं 26 का भी नहीं हुआ हूं, 26 के अनुसार मैं बहुत सक्सेसफुल हूं। इस बात से बहुत लोग अग्री करे ना करे, भाड़ में जाए, डजंट मैटर। मैं सेटिस्फाइड हूं अपने काम के साथ। आज 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हूं, लेकिन फिर भी आई एंजॉय माई वर्क, आई लव माई वर्क, आई लव टीचिंग। तो इससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है मुझे, वो शायद पैसा से ना मिले। तो पैसा के लिए नहीं पढ़ाता हूं इसलिए पैसा आता, वो बात अलग है। तो होप यू अंडरस्टैंड कि रूरल एरिया के लिए क्या करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिमन्यु का, हाउ टू बिकम फास्ट लर्नर? ट्राई टू लिसन केयरफुली। सुनना सीखो, ऑब्जर्व करना सीखो, देयर इज नो वे आउट। सुनोगे तो ही सीखोगे, और कोई तरीका नहीं है। हाउ टू डू पीस, ओके, हाउ टू मेक आवर माइंड कूल काम। हम अपने ब्रेन को कैसे शांत करें, संध्या का एक क्वेश्चन है। ब्रेन को शांत करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है चुप रहना, और कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो वे आउट, जस्ट कीप साइलेंट। मैं हमेशा से कहता हूं कि जब जिंदगी में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए तो चुप हो जाओ, कीप साइलेंट, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स,
सांस लो, सांस छोड़ो, रिलैक्स हो जाओगे, सब सही होने लगेगा। क्या रिलैक्स होने की वजह से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा? नॉट एट ऑल। लेकिन माइंड जैसे ही कूल हो जाएगा, जब पानी साफ हो जाता है तो नीचे क्या है, सब कुछ दिखने लगता है। लेकिन जब तक पानी गंदा है, ठीक है, तब तक आप नहीं देख सकते। तो इसलिए शांत होना बहुत जरूरी है लाइफ में। ऑल राइट, होप यू अंडरस्टैंड। कुनीला, मोनिका ये हो गया। ओके, नेक्स्ट है साक्षी का क्वेश्चन, हाउ कैन वी बी गुड एट कम्युनिकेशन? देखो, कम्युनिकेशन का सबसे आसान तरीका है वो है लिसनिंग। अगर आप सामने वालों को सही से सुन पा रहे हो, डजंट मैटर कि आप कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हो, क्योंकि लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश में कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो, भोजपुरी में कर रहे हो, डजंट मैटर। सबसे जरूरी है कि आप सुनो कि वो बोल क्या रहा है बंदा। अगर सामने वाला को सुनोगे, एक्चुअली हमारे पास क्या है ना, हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, सुनना नहीं चाहते हैं हम सुनते भी इसलिए हैं ताकि हम उसको सुना सकें, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। अगर हम सुनना सीख जाएं तो शायद सामने वाला को हम समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है। तो कम्युनिकेशन में सबसे जरूरी है सुनना। एंड बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। क्यों बोल रहा हूँ ऑनेस्टी क्यों जरूरी है? क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि जो लोग अच्छे से बोल रहे हैं वो अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन जो अच्छे इंसान होते हैं वो कुछ भी बोले तो अच्छा लगता है। लेट मी रिपीट अगेन, कि जो लोग अच्छे से बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं वो जो भी बोलते हैं अच्छे से ही बोलते हैं, या जो भी बोलते हैं अच्छा ही बोलते हैं, इतना जान लेना। ओके, विशाल इज सेइंग व्हाट डू यू थिंक अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ विलेज? बाबू, मुझे बहुत दुख है इस बात का विशाल, कि गांव के बच्चे एकदम 21 दिन होता है, 21 दिन, 21 डेज टू मेक अ हैबिट और टू ब्रेक अ हैबिट। 21 दिन में बच्चे अपने हैबिट को चेंज कर चुके हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे खेलने में इंडल्ज हो चुके हैं, दे आर नॉट स्टडिंग एट ऑल एट होम। घर पे वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। और ऑनलाइन क्लास, क्यों झूठ बोलूं मैं, ऑनलाइन क्लास सिर्फ फ्यू स्टूडेंट्स कैन अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, फ्यू स्टूडेंट्स कैन अटेंड, इसलिए झूठ कहना सही नहीं होगा। हकीकत यही है कि ऑफलाइन क्लास जितना इफेक्टिव है, जितने बच्चे अटेंड कर सकते हैं, उतना ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन जरूरी है, ये नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है, फ्यूचर में काम आ सकता है, लेकिन गांव के बच्चों का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा दिक्कत में है मेरे अनुसार, और उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। नेहा, इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें? इंग्लिश को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कि इंग्लिश में आप पढ़ना सीखो, लिखना सीखो, सुनो, ट्राई टू लिसन गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन, फिर आप इंग्लिश में इंप्रूव कर पाएंगे। और कोई तरीका नहीं है बाबू, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, पहले ये जान लो। आश्रिति का कहना है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिटी लाइफ, व्हाट शुड आवर कम्युनिकेशन स्किल बी लाइक? कम्युनिकेशन स्किल, देखो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आप लोग बार बार पूछ रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के बातों को सुनना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और ये तभी पॉसिबल है जब आप सोचना जानते हो और सुनना जानते हो। ठीक है, सोचना जानते हो और सुनना जानते हो, तभी जाकर के आप क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। और एक क्वेश्चन था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिटी लाइफ? सिटी लाइफ और विलेज लाइफ से मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूँ जहां भी रहो अच्छे से रहो। सिटी में अपना प्रॉफिट है, वहां पे लोग जो है पैसा अच्छा कमाते हैं। गांव में जो है उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, एयर प्योर है, पानी हमारे पास प्योर है, सब्जियां हमें अच्छे से मिलता है दोस्तों। सो आई थिंक सबसे जरूरी है गांव में जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको भी देखें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर शहर में रह के आप 10,000 रुपए कमाते हो और गांव में रह के आप 5,000 कमाते हो, तो गांव में रह के आपको 5,000 कमाना चाहिए, शहर में जाके 10,000 नहीं कमाना चाहिए। क्योंकि गांव में आप उस 5,000 से अपनी जिंदगी को बेटर तरीके से जी पाएंगे, जैसे आप शहर में नहीं जी पाएंगे। तो ये मेरा ओपिनियन है। चलो, एक और क्वेश्चन था कुनीला का, मोनिका का, उसको भी मैं लेने की कोशिश करता हूँ। What do you think about our parents in the progress of their children? Please tell me. Okay, पेरेंट्स को सबसे जरूरी क्या सिखाना चाहिए अपने चिल्ड्रन को? जो मुझे ऐसा लगता है वो है कि वो अपने बच्चे को फुल सपोर्ट करें, लेकिन थिंकिंग उनको करने दें। उनके बदले वो ना सोचें कि अरे तुम्हें पता नहीं है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैंने जिंदगी में ऐसी ये झुर्रियां नहीं आई हैं, ऐसी ही मेरा उम्र इतना नहीं हो गया, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अरे भाई, बाप तभी ना बना जब मैं पैदा हुआ था, सिंपल सी बात है। तो ये जरूरी है पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना कि हमारे बच्चे के अंदर भी कोई टैलेंट है, हमारे बच्चे के अंदर भी हुनर है। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा टैलेंटेड नहीं है।
हाँ, हमें अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे वेल विशर्स हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधविश्वास की तरह आपको रिस्पेक्ट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ऑलराइट, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अपने बच्चे को सोचने पे मजबूर करना चाहिए, बच्चे को प्रॉब्लम में डालना चाहिए, बच्चे को स्ट्रगल दिखाना चाहिए उनके लाइफ का, इसलिए ताकि वो भी उन चीजों को समझ सके। कई सारे पेरेंट्स क्या होते हैं ना, अपने बच्चे को बहुत ज्यादा लाड प्यार देते हैं, इसी की वजह से बच्चे बेकार हो जाते हैं। इतना ज्यादा वो लविंग पेरेंट्स बन जाते हैं ना कि बाद में उनको भुगतना पड़ता है। तो लविंग पेरेंट्स ना बन करके थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट भी बनो, टाइम टाइम पे बच्चों को पिटाई कुटाई भी करो, तो आई थिंक वो सबसे बेटर होगा गाइस। दैट इज माय ओपिनियन। Sakshi is saying ki, sir, how to convince our parents? Don't convince your parents. You can't convince your parents because your parents have different type of beliefs and you have different type of beliefs. उनको अगर कोई संदीप सर जैसे टीचर पढ़ाए होते तब ना तुम्हारे जैसे बिलीव होता उनका। इसलिए किसी को भी समझाने की कोशिश नहीं करना है आप लोग को, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि लोग वैसे ही सोचते हैं जैसा वो सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है, उनके दिमाग में वैसा ही नॉलेज है। देखो, दिमाग सबके पास एक है लेकिन सबका चलता अलग अलग तरीके से दोस्तों। इसलिए आपको अपने ब्रेन के ऊपर विश्वास होना चाहिए, पेरेंट्स को कन्विंस करने के चक्कर में ना पड़ो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे उतना ही आप आगे निकलते चले जाओगे। एक समय आएगा जब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी कि मैं आपसे अच्छा हूं या फिर मैं सही था। खुद आपका काम, आपका रिजल्ट प्रूफ कर देगा कि हाँ आप सही थे और आपके पेरेंट्स गलत थे। जरूरी नहीं होता कि पेरेंट्स सही हो हर वक्त, लेकिन उनके बातों को नकारना भी सही नहीं होता है, जहां तक मेरा ये अपना अनुमान है। कुनीला मोनिका, दे आर आस्किंग what should to do student lockdown during attending class? Okay, what should students do during lockdown? मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा, जितना पॉसिबल हो सके उतना सीखो, घबराओ मत, सीखते रहो। द मोर यू लर्न द मोर यू इम्प्रूव, और खेलते भी रहो। हाँ, खेलते रहो, उससे क्या होगा, बॉडी एक्टिव रहेगा तो आपको बीमार पड़ने का चांस कम रहेगा। खेलते रहो मस्ती से एकदम। सबसे ज्यादा लॉकडाउन में सबसे ज्यादा कौन खुश है? बच्चे। वो कभी नहीं बोलने गए कि अरे लॉकडाउन हटाओ स्कूल खुलवाओ, लॉकडाउन हटाओ स्कूल खुलवाओ। नहीं, वो तो खुश है। वो कहते हैं लॉकडाउन पड़े रहने दो और मुझे फील्ड में रहने दो, आराम से मुझे खेलने दो। दे आर सो हैप्पी। ओके, साक्षी का एक और क्वेश्चन था, मैं नहीं देख पाया था। हाउ टू ओवरकम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिचुएशन? देखो, सिचुएशन में दो चीजें छुपी हुई है, पहला है पॉजिटिव पॉइंट, दूसरा है नेगेटिव पॉइंट। दोनों को जानोगे तभी ओवरकम कर सकते हो। ऑलराइट, जैसे कि शेर आपके सामने आ जाए तो उससे ओवरकम करने का क्या तरीका है? शेर का कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होता है, अगर उसको पकड़ लो तो आप समझ जाओगे। अगर वो नेगेटिव पॉइंट नहीं पता होता इंसान को, तो शेर को कभी भी आप एक केस में नहीं रख सकते, आप उसको एक पिंजड़े में नहीं बंद कर पाते। इसलिए हर एक सिचुएशन का कोई ना कोई एक पिंजड़ा है, उसको पकड़ो, पिंजड़े को पकड़ लोगे तो फिर शेर को काबू में कर लोगे। ऑलराइट, जैसे कि इम्यून सिस्टम आपका क्या है? पिंजड़ा है। इम्यून सिस्टम वो पावरफुल पिंजड़ा है जिसमें हजारों शेर आ जाएं फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अपने इम्यून सिस्टम को बेटर करो। कोरोना आते रहेगा जाते रहेगा, फिर भी आप कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाओगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आई थिंक आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, अलग अलग क्वेश्चन पूछे और उसमें हो सकता है कुछ लोग अग्री किए होंगे, कुछ लोग नहीं किए होंगे। शेर का नेगेटिव पॉइंट क्या है? अरे शेर का नेगेटिव पॉइंट क्या है आप खोजो ना, मैं क्यों खोजूं? सब मेरे से ही पूछोगे। मैं क्या लगता है कि मैं जानवर पकड़ने का काम करता हूँ? आप भी थोड़ा रिसर्च करो। ओके, कुनीला एंड मोनिका, दे आर सेइंग कि कैसे हम लोनलीनेस से बाहर आए। एक ही तरीका है बाबू कि आप जो है अकेले रहना बंद करो। पहली बात, अकेले रहना एक कला है, जब तक उस कला को नहीं सीखोगे तब तक अकेले रहना बहुत दिक्कत है। इसलिए अकेले रहोगे तो आप नेगेटिव हो ही जाओगे। इसलिए जिसके साथ टाइम गुजार सकते हो सकता है कि कोई डिजिटल आदमी हो या फिर कोई फिजिकल आदमी हो, उसके साथ टाइम गुजारने की कोशिश करो, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा और उससे आप ऊपर उठ पाओगे। होप यू अंडरस्टैंड कुनीला एंड मोनिका। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल गाइस। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि आप लोग कम से कम एटलीस्ट पूछते तो हो, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड लक टू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।